Hello my dear students. In today's video we will continue our chapter number 10 at the maze. Students, we are doing section 2. Harris didn't know and suggested that the best thing to do would be to go back to the entrance and begin again. Here students, Harris suggested to the mob that we should go to the entrance again and we should begin to search the way of the maze again. For the beginning again part of it, there was not much eagerness, but with regard to the advisability of going back to the entrance, there was complete unanimity, and so they turned and trailed after Harris again in the opposite direction. जब हैरिस उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहिए, एंट्रेंस से बिगिन करना चाहिए, दोबारा से मेज़ का रास्ता ढूंढेंगे हम एंट्रेंस पर जाकर, तो हर कोई जो है वो मान जाता है उसकी बात को. अनएनिमिटी मीन्स एग्रीमेंट अमंग एवरीवन. हर कोई जो है एग्री हो जाता है उसकी बात के लिए कि हम एंट्रेंस पर वापस जाएंगे. लेकिन कोई भी जो है देयर वॉज नॉट मच ईगरनेस, लेकिन किसी के अंदर जो है एंथुजियाज्म नहीं था, ईगरनेस नहीं थी दोबारा से रास्ता जो है सर्च करने के लिए, बिकॉज एवरीबडी वॉज जस्ट फेड अप ऑफ दैट मेज, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फाइंड द वे. इसलिए वो एंट्रेंस तक जाने की बात के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन फिर से मेज़ का रास्ता ढूंढने के लिए देयर वाज नो एंथुजियाज्म अमंग द मॉब. तो दे टर्न्ड एंड ट्रेल्ड आफ्टर हैरिस अगेन. ट्रेल्ड मीन्स फॉलो बिहाइंड समवन. तो पूरा जो क्राउड है वो फॉलो करने लगता है हैरिस को दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में. About 10 minutes more passed and they found themselves in the center. 10 मिनट गुजर जाते हैं, उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एंट्रेंस की तरफ वो मूव कर रहे हैं, लेकिन दे फाउंड देमसेल्फ इन द सेंटर, लेकिन वो अपने आप को सेंटर में ही पाते हैं. हैरिस थॉट एट फर्स्ट of pretending that was what he had been aiming at, but the crowd looked dangerous and he decided to treat it as an accident. अब जब वो वापस सेंटर में ही पहुंच जाते हैं 10 मिनट के बाद, तो हैरिस जो है पहले तो सोचता है कि वो प्रिटेंड करेगा, वो ये दिखाएगा कि उनका यही एम था, यहीं पर उन्हें पहुंचना था. लेकिन जब वो देखता है कि क्राउड जो है वो काफ़ी डेंजरस नज़र आ रहा था, तो वो जो है ही डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज एन एक्सीडेंट. तो वो एडमिट कर लेता है कि ये बाय एक्सीडेंट हो गया, ऐसा बाय मिस्टेक हो गया ऐसा. एनी हाउ दे हैड गोट समथिंग टू स्टार्ट फ्रॉम देन. They did know where they were and the map was once more consulted. अब जो है उन्होंने बिगनिंग दोबारा से जहाँ उन्होंने बिगिन किया था, जहाँ एंट्रेंस था, वहाँ से वहाँ पर जाने का उन्होंने सोच तो लिया है, लेकिन उन्हें रास्ता अभी भी नहीं नज़र आ रहा है. इसलिए वो डिसाइड करते हैं एक बार और उस मैप को कंसल्ट करते हैं. हियर यू कैन सी द मैप इन हैरिस हैंड्स. And the thing seemed simpler than ever and off they started for the third time. अब वो थर्ड टाइम फिर से स्टार्ट करते हैं और उन्हें चीज़ें जो है वो थोड़ी सिंपल नज़र आ रही थी इस बार. एंड 3 minutes लेटर दे वर बैक इन द सेंटर अगेन. वो दोबारा से जब थर्ड टाइम स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि 3 मिनट के बाद वापस वो सेंटर में ही है. आफ्टर दैट दे सिंपली कुडंट गेट एनी वेयर एल्स. वट एवर वे दे टर्न ब्रोड दैम बैक टू द मिडल. कोई भी रास्ता जो है, जो भी वो रास्ता चुनते थे, वापस उन्हें वो मिडल में ही ले आता था. इट बिकेम सो रेगुलर एट लेंथ दैट सम ऑफ द पीपल स्टॉप्ड देयर. अब ये रेगुलर, इतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे हो रहा था, यानी कि बार बार वो घूम फिर के वहीं मिडल में आ रहे थे, तो कुछ लोग जो हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं. एंड वेटेड फॉर द अदर्स, और दूसरों का वेट करते हैं कि वो एक राउंड लेकर वापस वहीं पर आ जाएं, उनके पास आ जाएं, कम बैक टू देम. हैरिस ड्रू आउट हिज मैप अगेन after a while, but the sight of it only infuriated the mob, and they told him to go and curl his hair with it. अब हैरिस जो है वो दोबारा से अपना मैप बाहर निकालता है
और उस मैप को देखते ही जो मॉब है, जो क्राउड है, जो ग्रुप है, वो काफ़ी इन्फ्यूरेट हो जाता है, एंग्री हो जाते हैं उसके हाथ में उस मैप को देखकर। और वो उसे क्या कहते हैं कि जाओ और इस मैप से अपने हेयर्स को कर्ल कर लो। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं वो, क्योंकि ये वही मैप था जिसे कि वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही वॉज कंसल्टिंग दिस मैप, और वो यूज़लेस नज़र आ रहा था लोगों को, इसलिए वो उसे इरिटेट हो गए हैं उस मैप से और कहते हैं कि तुम इससे अपने हेयर को कर्ल कर लो। Harris said that he couldn't help feeling that to a certain extent he had become unpopular. अब हैरिस को ऐसा फील होता है कि वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गया है उस क्राउड के बीच में। पहले हैरिस को लेकर सभी बहुत ज़्यादा जो है क्यूरियस थे जब बिगनिंग हुई थी इस मेज़ की, तो एवरीबडी वॉज जस्ट फॉलोइंग हैरिस blindly. And when Harris is not able to find the way, now he feel that now his popularity is just diminishing and he has become unpopular. They all got crazy at last and sang out for the keeper, and the man came and climbed up the ladder outside and shouted out directions to them. अब यहाँ पे क्या होता है, दे ऑल गोट क्रेजी एट लास्ट। अब जो क्राउड है वो क्या है, बिल्कुल क्रेजी हो गया है, बिकॉज वो फेडअप हो चुके हैं और उस मेज़ में घूमते घूमते। अब वो कीपर को बुलाते हैं। द मैन केम, वो आदमी आता है, लैडर लगाता है दीवार पर और वहाँ से जो है वो देखता है और शाउट करता है और वहीं से वो डायरेक्शंस दे रहा है उन लोगों को। बट ऑल देयर हेड्स वर बाय दिस टाइम इन सच अ कन्फ्यूज्ड वर्ल्ड दैट दे वर इनकैपेबल ऑफ ग्रास्पिंग एनीथिंग। लेकिन जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो चुके हैं, इस कंडीशन में हो चुके हैं वो, कि वो कुछ भी ग्रास्प नहीं कर पा रहे कि वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो द मैन टोल्ड देम टू स्टॉप वेयर दे वर। इसलिए वो जो कीपर है वो उन्हें कहता है कि वो जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं। ही वुड कम, वही आएगा उनके पास। दे हडल्ड टुगेदर एंड वेटेड। अब जितने भी लोग हैं वो सब एक ही जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं और वो वेट करते हैं उसके आने का। एंड ही क्लाइम्ड डाउन एंड केम इन। अब जो है वो नीचे आता है और अंदर आ जाता है। ही वॉज अ यंग कीपर, वो एक नया कीपर था, वहाँ पर यंग कीपर था, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उसे उस जगह का। एज लक वुड हैव इट एंड न्यू टू द बिजनेस, वो बिल्कुल नया था इस बिज़नेस के लिए। एंड वेन ही गोट इन ही कुडंट फाइंड देम। अब जब वो अंदर आता है तो वो उन्हें नहीं ढूंढ पाता। एंड ही वंडर्ड अबाउट ट्राइंग टू गेट टू देम, और वो घूमता रहता है अंदर ही अंदर, उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। एंड ही गोट लॉस्ट, और वो खुद ही गुम हो जाता है उस मेज़ के अंदर। दे कॉट साइट ऑफ हिम एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार जो है वो एकदम से उन्हें नज़र आता है, फिर गुम हो जाता है। रशिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ द हेज, एंड ही वुड सी देम एंड रश टू गेट टू देम, एंड दे वुड वेट देयर फॉर अबाउट 5 minutes, and then he would reappear again in exactly the same spot and ask them where they had been. मीन्स वो सेम स्पॉट पे आ जाता है, घूम फिर के वहीं उसी जगह पे आ जाता है और उन लोगों से ही पूछता है कि वो कहाँ थे। मीन्स ही इज़ ऑल्सो unable to find the way in that maze because he is new for this job. They had to wait till one of the old keepers came back from his dinner. अब वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको वेट करना पड़ता है ओल्ड कीपर का, जब वो डिनर करके वापस आता है तो वो वेट कर रहे थे उसका बिफोर दे गोट आउट, और वो आता है ओल्ड कीपर और वही उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है। हैरिस सैड ही थॉट इट वॉज़ अ वेरी फाइन मेज़। हैरिस कहता है कि वह सोचता है कि ये एक बड़ी ही अच्छी मेज़ है, अच्छी, काफ़ी अच्छी जो है ये भूल भुलैया थी, काफ़ी अच्छी मेज़ थी। सो फार एज ही वॉज अ जज एंड वी एग्रीड दैट वी वुड ट्राई टू गेट जॉर्ज टू गो इन टू इट ऑन आवर वे बैक। और वो ये डिसाइड भी करते हैं, एग्री हो जाते हैं इस बात पर कि जब हम वापसी आएंगे, वापसी रास्ते में हम जो है जॉर्ज को ज़रूर लेकर आएंगे इस मेज़ में। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10. If you have still any confusion on this chapter, you can
take your queries in online session.